गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कक्षा पंचम विषय गणित पढ़ाऊंगा। कक्षा है हमारी पंचम और विषय है गणित। गणित में है प्रश्नमाला 2.1। टू पॉइंट वन में क्या है? विभाज्यता। अब विभाज्यता में हमें क्या देखना है कि कौन सी संख्या किस संख्या से कटती है, ये हमें उसके बारे में जानकारी करनी है। पहला सवाल है हमारा, इनमें से कौन सी संख्याएं 7 से विभाजित हैं? इनमें से कौन सी संख्याएं 7 से विभाजित हैं? अब हमने पहली संख्या लिख ली इसकी। पहला सवाल है हमारा 3 करोड़ 12 लाख 42,210। अब इस संख्या में हमें यह देखना है कि ये संख्या 7 से विभाजित है या नहीं है। ये संख्या 7 से कट जाएगी या नहीं कटेगी, इसका रूल क्या है, हमें कैसे जो है हम पता करेंगे कि ये 7 से कट जाएगी। इसमें रूल है, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक व दहाई के अंक से बनी संख्या तथा शेष संख्या के 2 गुने का योगफल 7 से विभाज्य हो तो वह संख्या 7 से विभाज्य होती है। तो हमने इकाई और दहाई से हमारा जो अंक बना है वो कितना है? 10 है। ये इकाई है हमारी 0 और एक क्या है? दहाई है। तो ये संख्या हमने यहाँ ले ली, संख्या लिख ली हमने 3 करोड़ 12 लाख 42,210। अब इकाई और दहाई से बनी संख्या कितनी है? 10। यहाँ में 10 ले ली हमने, प्लस जो शेष संख्या है उसका कितना करेंगे? 2 गुना। तो हमने इसका 2 गुना कर दिया, मतलब 2 गुणा जो हमने इकाई दहाई की संख्या ले ली उसको छोड़ देंगे और बाकी संख्या यहाँ लिख लेंगे हम। हमने लिख लिया ये संख्या आई हमारी। अब इसे सोल्व कर दो, बराबर 10 प्लस इसकी गुणा कर दो इससे, 2 दूनी 4, 2 का पड़ा 2 में पड़ा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 का ना 2 और 2 तिया 6। ये संख्या आ गई हमारी। इसे जोड़ दो, इसको हमने जोड़ दिया। ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 6,24,844 संख्या हुई। इसमें हमने 10 जोड़ दिया तो हो गया 6,24,854 हो गया। ये हमने संख्या कर ली। इसके बाद फिर इसको इसी क्रम में लिख लेंगे इस संख्या को। फिर हमने ये संख्या लिख ली यहाँ पर 6,24,854। फिर वही क्रम करेंगे इसका। हमने इकाई दहाई कौन सी, हमारा इकाई के अंक है 5 और दहाई किस अंक पर है? 8 है। तो हमने ये संख्या लिख ली
85। फिर वही क्रम करेंगे, शेष संख्या का 2 गुना, तो 2 लिख लिया, 2 गुणा, अब हमारी संख्या कितनी बची, 624 बची, तो 624 को हमने लिख लिया। 54, तो कितना आया, 54 है। 54 प्लस 2 गुणा और शेष संख्या हमारी 6248, बराबर फिर 54 प्लस इसकी फिर गुणा कर लो, 2 8 16 का 6, हासिल लगा 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, इसको जोड़ दिया हमने। 54 को इस संख्या में जोड़ दो 12,496 में, तो 6 और 4 10 का 0, हासिल लगा 1, 9 और 1 हासिल लगा 10, 10 और 5 15, फिर 1 हासिल लगा 4 और 1 हासिल का 5 और 12 का 12, ये संख्या आ गई हमारी। फिर इसको इसी क्रम में लिखेंगे, फिर लिख लिया हमने 12,550, फिर वही क्रम करेंगे, इकाई दहाई का अंक कितना हमारा 50 प्लस 2 गुणा शेष संख्या कितनी बची 125, बराबर 50 प्लस 2 की गुणा 125 से कर दी, कितना आया 250, इसे फिर जोड़ दिया हमने 250 और 50 300। अब इसमें हम संख्या देख लेंगे, अब देख लो इसमें कितनी संख्या हमारी 300 है, ये 7 से विभाजित है या नहीं है, तो हमने लिख लिया है वो 300 भाग 7, 7 से भाग करेंगे तो ये भाग नहीं जाएगी, पूरी पूरी नहीं कटेगी। देखो 7 चौक 28, 2 बचे 20 हो गए, 7 दूनी 14, तो ये संख्या जो है हमारी 7 से विभाजित नहीं है। 300 संख्या 7 से विभाजित नहीं है, अतः ये जो हमारी संख्या है 3,42,42,210 भी 7 से विभाजित नहीं होगी। अगर हमें 7 से विभाजितता देखना है तो हमें ये करना पड़ेगा। अब हमने देख लिया ये कितना 300 है, 300 बहुत छोटी संख्या बन गई, ये 7 से नहीं कटती, तो दी हुई संख्या भी 7 से नहीं कटेगी। ये हो गया हमारा 7 से विभाज्यता का। अब अगला मैंने इसका एक सवाल समझा दिया, अब दूसरा है, फिर देखना हमें 8 से विभाजित। तो दूसरा सवाल है हमारा, कौन सी संख्याएं 8 से विभाजित हैं? अब हमने पहली संख्या ले ली, इसमें भी इसमें है
7,38,63,338। अब हमें इसका रूल देखना है। इसमें कैसे पता चलेगा कि 8 से विभाजित है या नहीं है। इसमें यदि दी गई संख्या के दाईं ओर 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित होगी तो ये संख्या भी 8 से विभाजित होगी। हमने 3 अंक ले लिए इसके। देखो 3 अंक कितने हैं ये? दी गई संख्या के दाईं ओर 3 अंक से बनी संख्या, ये हमारा दाईं ओर, ये इकाई का अंक है, दहाई का, ये सैकड़े का। ये हमने तीनों अंक ले लिए। 338। अब 338 को 8 से भाग करके देख लो। देखो 8 से हमने भाग करा इसको, 338 को। 8 चौक 32, यहाँ 1 बचा 18, 8 दूनी 16, तो कितना शेष बच रहा? 2। इसका मतलब है ये संख्या 8 से नहीं विभाजित होगी। जितनी भी हमें 8 से जो विभाजित संख्या देखनी है तो हमें 3 अंक देख लेते हैं हम। दाईं ओर से 3 अंक, मतलब इकाई, दहाई और सैकड़ा, इन 3 अंकों को हम भाग करके देख लेंगे 8 से। अगर ये संख्या 8 से विभाजित हो जाती है पूरी, तो सारी संख्या जो है, पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। अब 338 ये 8 से विभाज्य नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे अतः दी गई संख्या कौन सी है हमारी? 7,38,63,338। दी गई संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। अब मैंने आपको जो है दूसरा रूल बता दिया कि 8 से विभाजितता कैसे देखेंगे आप। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख लिया हमने। इसमें क्या करना हमें? इनमें कौन सी संख्याएं 9 से विभाजित हैं? इनमें कौन सी संख्याएं 9 से विभाजित हैं? अब हमें इसका रूल देखना है कि 9 से जो है, 9 से विभाजितता का रूल क्या है इसका। यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 9 से कट जाती है। तो हमने पहली संख्या लिख ली, पहली संख्या हमने यहाँ पर लिख ली। पहली संख्या हमारी का 3,64,75,103। अब इसका क्या करेंगे हम? अंकों का योगफल कर लेंगे। तो अंकों का योग ये ज्ञात कर लिया। हमारा पहला अंक कितना? 3 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 0 और प्लस 3। सबको जोड़ लो इनको। देखो 3 और 6 9, 9 और 4 13, 13 और 7 20, 20 5 25, 25 और 1 26, 26 और 3 29। अब ये जो हमारा योगफल आया है, अगर ये 9 से कट जाता है तो सारी संख्या 9 से कट जाएगी। तो 29 9 से कट जाएगा? नहीं कटेगा।
तो ये संख्या भी हमारी 9 से विभाजित नहीं होगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर अंकों का योग उनतीस संख्या 9 से विभाज्य नहीं है, अतः दी गई संख्या कौन सी हमारी 3,64,75,103 भी 9 से विभाज्य नहीं है। 9 से विभाज्य नहीं है, ये संख्या भी जो है 9 से नहीं कटेगी। हमने केवल क्या देखा इसमें, इन सारे अंकों का योग कर लिया हमने। योग कितना आया, 29 आया। अब 29 हमने देख लिया, ये 9 से नहीं कट रहा, तो हमारी जितनी भी कितनी बड़ी संख्या होगी वो भी 9 से नहीं कटेगी। तो ये रूल क्या है इसका, 9 से विभाज्यता का। हम इससे जो है बाकी जितने सवाल हैं ऐसे ही कर सकते हैं। अब इससे अगला सवाल है हमारा चौथा सवाल ले लिया हमने। इनमें से कौन सी संख्या 11 से विभाजित है, तो लिख लिया इनमें से कौन सी संख्याएं 11 से विभाजित हैं। विभाजित का मतलब विभाजित क्या है, मतलब पूरी 11 से कट जाएगी। तो हमने पहली संख्या ले ली इसमें 98,01,550 ये संख्या हमारी। अब इसमें देखना हमें इनमें से कौन सी संख्याएं 11 विभाजित हैं। तो अब ये संख्या हमें देखना है इसमें 11 से विभाजित है या नहीं है, ये 11 से कट जाती है पूरी या नहीं कटती है। तो इसका रूल क्या है, यदि दी गई संख्या के सम स्थानों का योगफल और विषम स्थानों के अंकों का योगफल का अंतर 11 से विभाजित हो या शून्य हो, तो वह संख्या किससे कट जाती है, 11 से। अब हमें देखना है, हमने यहाँ लिख लिया सम स्थानों का योग अब हमने इसमें देख लिया सम स्थान कौन कौन से हैं। अब देखो पहला स्थान पे क्या हमारा 0, दूसरे पे 5 है, तीसरे पे फिर 5 है, चौथे पे 1 है, छठे पे 0 है, सातवें पर 8 है और 8वें पर 9 है। तो सम स्थान सब जानते हैं। सम किसे कहते हैं, जो संख्या 2 से कट जाती है। अब जैसे ये 0 एक स्थान पर है तो ये सम नहीं है, क्या है, ये विषम है। 5 कौन से स्थान पे, दूसरे पे, तो क्या हुई है, सम। तो हमने यहाँ क्या लिख लिया 5 प्लस 5 आ गया, फिर ये वाला 5 तीसरे स्थान पर, तो कैसा है, विषम है, विषम स्थान पर है। उसके बाद में सम स्थान पर कौन सा है, 1, तो 1 ले लिया। फिर 0 विषम पर है, फिर क्या है 8, तो 8 ले लिया हमने। देखो 5 आया, फिर 1 और फिर 8, ये कौन से स्थान है हमारे, सम है। अब ऐसे हमने लिख लिया विषम स्थानों का योगफल बराबर, विषम स्थान पर क्या है 0, तो 0 लिख लिया हमने, प्लस फिर कितना है 5 है तो 5 लिख लिया,
फिर 0 है, 0 लिख लिया हमने। फिर 0 के बाद कितना 9, तो 9 लिख लिया। अब संख्या गिन लो, इसमें कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ भी हमारी 7 संख्या हो गई है नहीं, या कोई संख्या छूट गई है, तो 1 2 3 4 5 6 7 दोनों में हमारी संख्या बराबर है। इनका हमने योग कर दिया, 5 और 1 6, 6 और 8 14। ऐसे नीचे योग कर दिया, 9 और 5 कितने हो गए 14। अब इनका अंतर निकाल लो, तो दोनों स्थानों का जो योगफल है उनका अंतर लिख लिया हमने। अंतर बराबर ये कितना हमारा 14 माइनस विषम स्थान पर कितना आया 14, तो अंतर कितना आया 0। अगर इसका रूल क्या है, अगर जो हमारा ये अंतर आएगा या तो वो 11 से कटना चाहिए या फिर उसके स्थान पर क्या आना चाहिए 0, तो वह संख्या हमारी जो है 11 से विभाजित हो जाती है। हमारा अंतर कितना आया 0 आया, तो ये संख्या किससे विभाजित है 11 से। तो हम लिख देंगे इसको, अतः 98,01,550 संख्या ग्यारह से विभाजित है। हम जितनी भी अगर हमें ये संख्या देखनी है कि 11 से विभाजित है नहीं, तो हम इस रूल से जो है इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा आया 11। ऐसी फिर अगला 5वां है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सी संख्याएं 13 से विभाजित हैं? संख्याएं 13 से विभाजित हैं। अब पहला सवाल ले लिया हमने। पहला है हमारा 3,38,416। अब हमने इसका रूल इकाई के अंक की तरफ से 3-3 अंकों के समूह बनाए। 2 से अधिक समूह बने तो उन्हें सम स्थान अथवा विषम स्थान के अनुसार जोड़ लें। इनमें योगों का अंतर यदि 13 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 13 से विभाजित होगी। तो हमने यहाँ पर अंक समूह बना लिए। कितने कितने अंक हो गए? 3-3 अंक हो गए। एक ये बन गया हमारा समूह और एक ये बन गया। तो पहला समूह हमारा बना, पहला समूह ये हमारा 416। फिर दूसरा समूह हमारा बराबर 338। अगर देखो इनसे ज़्यादा समूह होते तो हम उसे किस पे लिखते? विषम और सम स्थानों पर। इसमें कितने समूह हैं? 2 ही समूह हैं। तो हमने इनका अंतर निकाल लिया। ये लिख दिया अंतर बराबर, ये हमारा समूह ज़्यादा है, ये कम है। तो पहले लिख लिया हमने 416 माइनस 338। 416 में से 338 घटा दिया हमने। कितना आएगा? 6 में से 8 नहीं जा सकता, दाएं ले ली। कितने हो गए? 16। 16 में से 8 गए, 8 बचे। यहाँ कितना बचा? 0। फिर दाएं ले ली 10। 10 में से 3 गए, 7। यहाँ कितना बचा? 3। 3 में 3 है, कुछ नहीं बचा। तो हमारा कितना है? ये 78 है। अब ये जो हमारा योगफल है, ये अंतर जो आया हमारा, ये किससे कट रहा है? 13 से। देखो 13 के पहाड़े में आता है 13 छंग 78।
तो यह लिखेंगे अंतर 78 संख्या 13 से विभाज्य है। अतः दी गई संख्या कौन सी हमारी 3,38,416 भी 13 से विभाजित होगी। इस रूल से जो है हम ज्ञात कर सकते हैं कि ये संख्या 13 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो ये हमारा हो गया 13 से विभाज्यता का रूल। उसके बाद है हमारा एक और क्वेश्चन, इसमें छठा, वो रूल और बता रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 में है कौन सी संख्याएं 6 से विभाज्य हैं। कौन सी संख्याएं 6 से विभाज्य हैं। अब इनमें पहली संख्या हमने ले ली, पहली संख्या हमारी 32,14,620। इसका रूल है यदि दी गई संख्या 2 व 3 से विभाज्य हैं तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। तो हमें यह देखना है ये संख्या हमारी 2 से भी कटती है और 3 से, अगर दोनों से कट जाती है तो अपने आप ही वो 6 से कट जाती है। तो 2 का रूल क्या हमें, अगर इकाई के अंक पर 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है या 8 होता है तो वह संख्या किससे कट जाती है, 2 से। हम इसे देखकर पहचान कर सकते हैं कि ये 2 से कटेगी या नहीं। तो देखो इसके इकाई के अंक पर क्या है, 0, तो 0 है तो ये क्या संख्या 2 से कट जाएगी। तो हो गया इकाई के अंक, इकाई का अंक 0 है तो संख्या 2 से विभाज्य है। एक तो ये देखना है इसमें। दूसरा, ये संख्या 3 से भी कटनी चाहिए। अगर 2 से कट रही है और 3 से नहीं कट रही तो फिर वह संख्या 6 से विभाज्य नहीं है। तो हमने 3 का रूल क्या होता है इसमें, इसके सारे अंकों का योग कर लेते हैं। तो हमने योग कर लिया, योग अंकों का योग 3 ले लिया हमने, +2 +1 +4 +6 +2 +0, ये सारे अंक हमने यहाँ लिख लिए। देखो 3 2 1 4 6 2 0 सबको जोड़ लिया। 3 और 2 5, 6 6 4 10, 10 और 6 16, 16 और 2 18। अब इसमें ये देखना हमें 18 हमारा जो है ये 3 से कटता है या नहीं। तो 3 से हमने देख लिया यहाँ पर 18 भाग 3 बराबर 3 छंग 18, तो 6 बार कट गया ये। तो ये संख्या हमारी जो है, ये जो हमारी संख्या देखो 2 से भी कट जाएगी ये वाली पूरी संख्या और 6 से भी कट जाएगी। तो दोनों संख्या हमारी दोनों से कट जाती है, 2 से भी और 3 से भी, इसलिए यह संख्या जो है पूरी संख्या 6 से भी कट जाएगी। तो लिखेंगे अतः
32,14,620 संख्या 6 से भी विभाजित अब देखो संख्या 32,14,620 ये संख्या भी हमारी किससे कट जाएगी? 6 से। 6 से ये हो गया, से भी विभाजित हो जाएगी। अब मैंने जो है आपको जो जितने भी विभाज्यता के रूल थे सारे आपको करा दिए। अब ये एक्सरसाइज जिसकी PDF मैं आपको भेज दूंगा और सारे सवाल जो है आपको जो है अपनी फेयर कॉपी में करने हैं।